कल मैं गया था एसी के शोरूम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसीज देखने के लिए। एंड आपको मालूम, कल मैं वहां से ये उठा लाया। ये है एसी का रिमोट। हालांकि ये रिमोट मेरे कोई काम का तो नहीं है, लेकिन एक बात है, जब से मैं ये लेकर आया हूं तब से मेरा ये जो मेंटल प्रेशर था, ये जो मेंटल स्ट्रेस था, ये बिल्कुल रिलीव हो गया। आज मैं बहुत ही लाइट, बहुत ही हल्का महसूस कर रहा हूं। तो आखिर ये क्या बात हुई, क्या है ये? मैं गया था अपने कुछ खास काम के लिए एंड कुछ वहां से सामान उठा लाया एंड मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है, जबकि इसका मेरे लाइफ में कोई यूज नहीं है। एक रत्ती 1% का यूज नहीं है मेरे लाइफ में। जी हाँ, इसी को कहते हैं क्लेप्टोमैनिया। एंड आप लोगों को पता ही है, जैसा कि मैंने अपना ये सीरीज स्टार्ट कर रखा है, जहां पे बॉलीवुड मूवीज में ये जो छोटे छोटे डिजीजेस का जिक्र किया जाता है, इनके बारे में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। कई बार क्या होता है, कुछ डिजीजेस तो रियल में वाकई में वो एग्जिस्ट करती हैं, जिसका जिक्र किया जाता है, लेकिन बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, जो एक तरह का इमेजिनेशन होता है। इन इमेजिनेशन को भी बॉलीवुड मूवीज में डाल दिया जाता है एंड दर्शक, व्यूअर्स इसमें काफी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या रियल में ऐसी कोई बीमारी है भी या नहीं है। तो आज मैं यहां बात कर रहा हूं मूवी मर्डर मुबारक, जो कि नेटफ्लिक्स ओटीटी पे रिलीज हुई है। एंड एज यूजुअल आपको पता है, पंकज त्रिपाठी अपने सेम स्टीरियोटिपिकल एक्टिंग के साथ उसमें कोई नयापन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जस्ट सेम मोनोटोनस उनका एक चेहरा, एक रूटीन में उनका एक एक्टिंग देखने को मिलेगा। वहीं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टर्स वहां पे प्रेजेंट हैं, कुछ पुराने एक्टर्स, कुछ नए एक्टर्स, उनमें बहुत सारी नयापन भी आपको देखने को मिलेगा। एंड ओवरऑल अगर आप देखो तो प्लॉट अच्छा होने की वजह से कहीं ना कहीं ये मूवी आपको बांध कर रखती है। तो एनीवेज, बात करते हैं हम लोग आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है क्लेप्टोमैनिया। स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार फिर से बोल दूं, मैं हूं डॉक्टर अनुराग, एमडी पीडियाट्रिक्स, एंड आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल किड ओ केयर। क्लेप्टोमैनिया एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है, एक मेंटल इलनेस है, जहां पे ये जो पेशेंट्स होते हैं, इनके नीड की कोई चीज नहीं होती है। ये किसी मॉनेटरी गेन के लिए चीजों को नहीं चुराते हैं, लेकिन मेंटल रिलीफ, मेंटल पीस के लिए ये चीजों को धीरे धीरे चुराना शुरू कर देते हैं। सपोज जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मैं एसी के शोरूम में गया था एसी को देखने के लिए, बट न जाने क्यों वहां से मैं रिमोट वहां से निकाल लाया। इसी तरीके से कभी आप जाते हो, किसी पार्टी को अटेंड करते हो, डिनर पार्टी में आप गए हो, कैंडल लाइट पार्टी में आप गए हो, एंड वहां से फिर आपने कुछ, जैसे चम्मच है या नाइफ है या फॉर्क है या वो छोटे छोटे वो जो चमकदार ग्लासेस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, वो आप उठाकर ले आते हो, जबकि उनका आपके डे टू डे लाइफ में कहीं कोई काम नहीं होता है। आप उसे यूज भी नहीं करने जा रहे हो अपने डे टू डे लाइफ में, लेकिन आप उसे ले आते हो ताकि आपको एक रिलैक्सिंग सा एनवायरनमेंट मिले। तो इसे ही कहते हैं क्लेप्टोमैनियाक्स। जनरल आप देखो, ये जो दो चीजें हैं, थीफ, जो आप जनरल डेज में लोग चोरी कर लेते हैं, और ये जो है क्लेप्टोमैनिया, इन दोनों में इसी चीज का फर्क है। ये जो थेफ्ट होता है, जनरल थेफ्ट के पीछे एक मोट्टो होता है। आपने जो चुराया है, या तो वो आपके पर्सनल काम के लिए, यूज के लिए आ जाए, या आपने ये जो चुराया है ये कहीं ना कहीं आपके मॉनेटरी गेन में सहायक हो जाए। हो सकता है आप इसको चुरा लो एंड चुरा कर फिर बाहर में ब्लैक मार्केटिंग में आप इसको बेच दो, कहीं ना कहीं मॉनेटरी गेन हो जाएगा आपको। वहीं ये जो क्लेप्टोमैनियाक्स होते हैं, क्लेप्टोमैनियाक्स का कोई भी मोट्टो नहीं होता है, ना ही ये ऑब्जेक्ट इनके पर्सनल यूज में काम आएगा और ना ही ये ऑब्जेक्ट इनके मॉनेटरी गेन में काम आएगा। तो ये डिफरेंस होता है जनरल थेफ्ट में एंड क्लेप्टोमैनियाक्स में। और एक बात, ये जो क्लेप्टोमैनियाक्स होते हैं, इनको पता भी नहीं होता कई बार कि ये जो चीज चुरा रहे हैं, ये जो चीज अपने पॉकेट में रख रहे हैं, वो जान कर रख रहे हैं। ये आउट ऑफ इंपल्स उनसे हो जाता है, एक सेटिस्फैक्शन सा उनको मिलता है।
वो जानकर ऐसा नहीं करते हैं कि सपोज वहां पे ग्लास रखा हुआ है, वहां पे चम्मच रखा हुआ है, वहां पे फॉर्क रखा हुआ है, तो वो जानकर ऐसा नहीं करते हैं कि ये ग्लास मेरे लिए यूजफुल है या ये चम्मच मेरे लिए यूजफुल है, तो आज मैं ग्लास ले जाता हूं, अगली बार आऊंगा तो चम्मच ले जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। ये आउट ऑफ इम्पल्स उनसे ये हरकतें हो जाती हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन एक क्लेप्टोमेनिया एंड अ जनरल थेफ्ट। अब जहां तक डिसऑर्डर की बातें हैं, तो ये इंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर इसको कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये भी आपने सुना होगा, ओसीडी। तो जनरली इसको इस इंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर ही प्लेस किया जाता है। जहां तक इसके ट्रीटमेंट का सवाल है, आप देखो चूंकि ये एक साइकियाट्रिक इलनेस है, तो आप देखो कई सारे साइको एक्टिव ड्रग्स मौजूद है मार्केट में जो इनको लॉन्ग टर्म के लिए दिया जा सकता है अलोंग विथ थेरापीज। तो डिफरेंट टाइप्स के थेरापीज भी अवेलेबल है मार्केट में। तो इन केस आगे से अगर आपके सराउंडिंग में भी ऐसी कुछ हरकतें आपको देखने को मिलती हैं, कोई पेशेंट्स अगर आपके पास आपके नजर में आता है, तो आप नियर बाई साइकियाट्रिस्ट को जरूर मिल सकते हैं। इनको दिखाया जा सकता है, इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी वीडियो हर बार की तरह पसंद जरूर आई होगी। लाइक का बटन दबा दें, शेयर करना ना भूलें, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी अपडेट्स आपको आगे भी मिलती रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय।